Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha. In today's session, we are going to study about new scheme. Not new, but ये अभी न्यूज में क्यों आई है वो हम देखने वाले हैं. स्कीम का नाम है पीएम अभीम. अभीम अगर आप उसका पूरा फुल फॉर्म देखेंगे तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. देखिए अभी न्यूज में ये स्कीम इतनी ज्यादा क्यों आई है, तो यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहां पे उस कोर्ट ने यहाँ पर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी, उस पार्टी को यहाँ पर एक नोटेशन दिया है. यहाँ पे उनको बोला गया है कि भाई ये जो स्कीम है उसका इंप्लीमेंटेशन आप फुल्ली अपने स्टेट में नहीं कर रहे हैं, जिसका फायदा जो उन रेसिडेंट्स को होना चाहिए, दिल्ली रेसिडेंट्स को होना चाहिए, वो उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है. और पीएम अभीम का जो एक्चुअल मोटो है कि भाई हमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे काम करना है, हमें सारे ब्लॉक लेवल पे काम करना है, हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर को बहुत ही ज्यादा रोबस्ट बनाना है. तो ये सारी जो चीजें हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट अच्छे से यहां पर कैरी आउट नहीं कर रही है. और इसलिए यहां पे आप कटआउट देख सकते हैं कि यहां दिल्ली हाई कोर्ट टू आप गवर्नमेंट साइन एमओयू विद द सेंटर टू इंप्लीमेंट पीएम अभीम स्कीम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोल कोड. ठीक है, अब यहां पे इनको ये एक नोटिफिकेशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, यहां पे एक ऑर्डर मिला है कि भाई आप ये फुल्ली इंप्लीमेंटेशन इस स्कीम का करिए. सो द दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टेड द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनको किसके साथ साइन करना है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ यहां पे आम आदमी पार्टी को एमओयू साइन करना होगा और उसमें ये बताना होगा कि भाई ये जो पीएम अभीम स्कीम है इसका हम कैसे इंप्लीमेंटेशन आगे जाके और ज्यादा एक्यूरेट लेवल पर करने वाले हैं. अब देखिए कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो हम देख लेते हैं. देखिए यहां पे कोर्ट का कहना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अभी अगर हम इस इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो एक ही हॉस्पिटल ऐसा है जहां पर इस स्कीम को रन किया जा रहा है और उस स्कीम और उस हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल. ठीक है, इसी के साथ एक रिपोर्ट भी यहां पे सामने आई है फ्रॉम द एम्स डायरेक्टर और यहां पे इन्होंने बताया है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस स्कीम इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एट द पैन इंडिया लेवल, बट यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन है दिल्ली एरिया में वहां पे उतना एक्यूरेटली और अच्छे तरीके से यहां पे इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है. तो इन्होंने बोला है कि अभी बहुत ही लिमिटेड यहां पे इंप्लीमेंटेशन किया गया है, फुल्ली इंप्लीमेंटेशन यहां पर नहीं किया गया है. अब इसी के चलते कोर्ट का ये कहना है कि भाई ये जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, एम्स के डायरेक्टर की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी ये बोला है, तो अब यहां पे उनको डायरेक्ट किया गया है कि आप यहां पर जो फुल्ली इंप्लीमेंटेशन है स्कीम का वो यहां पर कैरी आउट करिए. और कोर्ट ने यहां पर यह भी बताया कि यहां पे अगर हम सारे स्टेट्स और यूटीज को मिला दे, कंबाइन कर दें, तो 33 स्टेट्स एंड यूटी हैव एक्चुअली फुल्ली एंड सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द स्कीम. बट यहां पे अगर आप देखो दिल्ली के इंप्लीमेंटेशन पे तो ये काफी ज्यादा अनजस्टिफाइड है, क्योंकि इसका फुल्ली इंप्लीमेंटेशन तो हुआ ही नहीं है. एक ही हॉस्पिटल में ये स्कीम रन की जा रही है और दिल्ली जैसे लेवल पे अगर आप देखो, दिल्ली की हम बात करें तो वहां पे अगर पीएम अभीम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे. अब हम देखते हैं कि सिंस इस डिसीजन की वजह से या ये जो भी कोर्ट के यहां डायरेक्शंस मिले हैं आम आदमी पार्टी को, इस डायरेक्शन की वजह से पीएम अभीम स्कीम है वो अब फिर से न्यूज में आ गई है, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं. देखिए ये सबसे पहले लॉन्च हुई थी ऑन द 25th of October 2021 विद अ बजट एलोकेशन ऑफ 64,180 करोड़ और इतना बजट एलोकेशन इस स्कीम के लिए रखा गया है. 5 इयर्स तक के लिए ये स्कीम को रन किया जाएगा, जिसमें 5 इयर्स में टेन्योर अगर आप देखें तो 2021 से 2026 तक, तो आज हम 2025 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और उस टाइम पे भी यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट ने फुल्ली इस स्कीम को इंप्लाई नहीं किया है. तो आप खुद सोच सकते हैं कि शॉर्ट कमिंग्स काफी ज्यादा है यहां पे. इसमें अगर आप देखें तो दोनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, सीएसएस विच इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सीएस विच इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ये दोनों ही कंपोनेंट्स इस स्कीम के अंडर काम करेंगे. मेजरली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ही रहेगी. ठीक है, अब फोकस अगर आप देखिए तो यहां पे फोकस रखा जाएगा टू एक्चुअली एम्फसाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम्स. ठीक है, और यहां पे कोशिश की जाएगी कि जैसे हम कोविड सिचुएशन में जब आ गए थे 2020
के अराउंड जब कोविड-19 हिट किया था पूरे वर्ल्ड में, उसी के बाद से इन द वेक ऑफ दैट सिचुएशन ओनली द पीएम अभीम वाज लॉन्च्ड, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी, अगर हम देखें हेल्थ सेक्टर में, कि एवरीबडी वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड, और किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि इस तरीके का कोविड पेंडेमिक या इस तरीके की सिचुएशन जहां पर पूरा लॉकडाउन लग जाएगा और सभी लोग अपने घर में एक तरीके से बिल्कुल कैद रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी वर्ल्ड में आ सकती है, कोई भी फेस कर सकता है। तो उसी पेंडेमिक से डील करने के बाद यहां पर पीएम अभीम को लॉन्च किया गया कि इन केस, जैसा कि प्रेडिक्टेड भी है कि और ऐसे फ्यूचर पेंडेमिक्स बहुत ही अननोन तरीके से यहां पर हिट करने वाले हैं अर्थ में, तो यहां पे हमको उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और पीएम अभीम इसी डायरेक्शन में अभी काम करने वाली है और काम कर रही है। नाउ व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम अभीम स्कीम? तो हम यहां पे देखें, सबसे पहले तो देखिए जो वर्ड ही आपका आ रहा है पीएम अभीम, तो HIM से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के रूप में यहां पर बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिसमें यहां पे जो आपके हेल्थ और वेल्थ सेंटर्स होते हैं, स्पेसिफिकली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज जहां पे हेल्थ केयर एक्सेस बहुत ही लिमिटेड लोगों तक रहती है, वहां पे इनको अपग्रेड किया जाएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको भी पता होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो इतने ज्यादा अपग्रेडेड नहीं होते, वहां पे इक्विपमेंट्स अपडेटेड नहीं होते हैं, बहुत आउटडेटेड इक्विपमेंट्स को वहां पर ट्राई किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही केस में मेजरली हमको जो है वो कोशिश करनी है कि हम रूरल एरियाज पे ज्यादा फोकस करें, बिकॉज एनीवेज अर्बन एरियाज में और सिटीज में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है वो ऑलरेडी बहुत ही मॉडर्न होती हैं, बट कहाँ पर लैक होता है वहां पे यहाँ पे पीएम अभीम फोकस करने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, तो यहां पे कोशिश की जाएगी कि भाई हम कैसे किसी भी पेंडेमिक को डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हमको उसमें रिस्पॉन्ड करना है, या फिर उसकी प्री प्रिपेयर्डनेस क्या हो सकती है कि उस पेंडेमिक के एक्चुअल जो रेपरकशंस हो सकते हैं, जो भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, उससे हम बच सकें। डेफिनेटली कोविड-19 इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि जब वो आया था पूरे वर्ल्ड में तो कोई भी उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था और लोगों ने बहुत ज्यादा केयरलेसनेस भी दिखाई थी। तो यहाँ पे पीएम अभीम के थ्रू अवेयरनेस भी यहाँ पर फैलाई जाएगी कि लोगों को पता रहे कि भाई पेंडेमिक क्या होता है, किसी भी अगर कोई यहाँ पे उनको पता है कि किस पर्टिकुलर चीज से वो जो कोई भी डिजीज है वो स्प्रेड अप हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे उससे बचना है, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स में फॉल करती हैं। इसी के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, ऐसी लेबोरेटरीज बनाने का भी इसमें सजेशन दिया गया है, जहां पर ऐसे हम वैक्सीन का निर्माण करें, ऐसे अगर कोई वायरसेस ऐसे हमको लग रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे एक्टिव डिजीजेस अगर माइंड में हैं या फिर आगे आ सकते हैं, जो एक्चुअली जिन पे रिसर्च ऑल ओवर द ग्लोबल वर्ल्ड चल रही है अभी, तो उन पे हम भी, भारत भी रिसर्च करे और भारत भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक अपने लिए एक इनोवेशन लेकर आए कि भाई अगर हमें इससे बचना है तो कौन सी वैक्सीन हमको लेकर आना है, कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज में डिस्कस करी जाएंगी और यहाँ पर ये एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगा। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रेन्ड पर्सनल्स, जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, हेल्पर्स होते हैं, सारे ये जो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, तो उनको यहाँ पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए कि किस तरीके से आप मिनिमल एफर्ट्स के साथ, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं हैं और अगर आपके सामने कोई पर्सन है जो कि किसी पर्टिकुलर सपोज हार्ट अटैक से डील कर रहा है, तो क्या आपको उस टाइम पे ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि आप उस पर्सन की जान बचा सकें, उसको आप सेव कर सकें। तो ऐसे काफी ज्यादा ट्रेनिंग उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा एक आइडिया मिलेगा कि एक एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल का उनको समझ में आएगा कि ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं भी हैं तो भी हमें किस तरीके से एक्ट करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को भी डिजिटलाइज करने की बात हो रही है इन ऑर्डर टू मेक द हेल्थ केयर सेक्टर मोर एफिशिएंट इन नेचर, क्योंकि अब हम हर चीज को डिजिटली कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ सिस्टम को भी यहाँ पर डिजिटलाइज करने की बात हो रही है। नाउ यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये तो सबसे प्रोमिनेंट मोटिव है, प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव है। कोई भी हेल्थ केयर स्कीम अगर लॉन्च होती है तो सबसे पहले उसका मेजर ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है दैट वी नीड टू प्रोवाइड द यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर टू ऑल द पीपल एक्चुअली हु आर नॉट गेटिंग दैट बेनिफिट। और यहाँ पे इसी बात की बात जो है वो हम कर रहे हैं कि भाई जिनको यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, रिमोट एरियाज में वो रह रहे हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, अनडिजर्व्ड हैं, तो वहां पे ऐसे लोगों पे
हमको टारगेट करना है और ऐसे लोगों तक हमें ये सर्विसेज जो हैं वो पहुंचानी है। कंपोनेंट्स ऑफ पीएम अभीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बात की जाएगी कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 35,000 न्यू क्रिटिकल बेड्स विल बी established in the district hospitals. Along with that, we also have the public health laboratories. और यहाँ पे भी सर्विलेंस के थ्रू यहाँ पे देखा जाएगा कि भाई कैसे हम जो पब्लिक हेल्थ है, स्पेसिफिकली जो रीजनल पब्लिक हेल्थ है, उसको हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल पे जो भी हेल्थ यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम्स की बात हो रही है। तो जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स या जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स इन सेक्टर्स में यहाँ पर ऐसे लेवल्स पे इन्वॉल्व हैं, उन पे हमको ध्यान ज्यादा देना होगा। इसी के साथ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे मल्टी टियर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, विच ऑल्सो इंक्लूड द अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि भाई पीएम अभीम सिर्फ और सिर्फ रिमोट एरियाज की बात कर रहे हैं या फिर रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं। जो अर्बन एरियाज में भी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स या जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहां पे भी आपको और ज्यादा एफिशिएंसी बिठानी है और ज्यादा उसको इन्हांस करना है कि आप कैसे आप जो उसकी सर्विसेज हैं उसको और ज्यादा बेटर आप बना सकते हैं। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको सबसे ज्यादा नीड पड़ती है। इसी के साथ वी ऑल्सो हैव अनदर कंपोनेंट विच इज डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। सो इंटीग्रेट हेल्थ सिस्टम विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फॉर सीमलेस रिकॉर्ड कीपिंग एंड सर्विस डिलीवरी। तो इसी के साथ साथ इसको बोला जा रहा है कि भाई अलाइनमेंट आप बिठाइए आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के साथ। किस लिए? तो यहां पर फॉर द सीमलेस रिकॉर्ड कीपिंग एंड फॉर द बेटर सर्विस डिलीवरी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द 5 components of the scheme for the 5-year tenure which is from 2021 to 2026। और यहाँ पे इस टेन्योर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा 17,788 बिल्डिंग लेस सब सेंटर्स का, जिसको आप अगर आप आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से अवेलेबल हो तो उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बोला जाता है, विच इज AAM। तो यहाँ पे आयुष्मान जो वेलनेस सेंटर्स हैं उनको AAM से यहाँ पर एक डिपिक्शन दिया गया है। तो ऐसे 17,788 बिल्डिंग लेस सब सेंटर्स को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे 11,024 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का भी यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव दी 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एट द ब्लॉक लेवल। तो यहाँ पे ब्लॉक जो यूनिट्स हैं उनको भी डेवलप किया जाएगा ब्लॉक लेवल पे। और कितनी? तो 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स यहाँ पर डेवलप की जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव द अनदर लैब्स विच इज 730 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स। इनको भी बनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक तो ऐसी लैब अवेलेबल हो जहां पर अगर हमको कोई रिसर्च करनी है या कोई भी हमें स्टडी कैरी आउट करनी है तो वो हम कर सकें। देन एस्टैब्लिशिंग 602 critical care hospital blocks CCBs in all the districts with population more than 5 lakh। तो जहां पर कोई भी सिटीज ऐसे हैं जिन पे 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे यहाँ पे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का डेवलपमेंट किया जाएगा। 602 का नंबर यहाँ पे उठ के आ रहा है। एंड विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पीएम अभीम स्कीम। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा इशू, दैट व्हाई दिस स्कीम इज इन न्यूज एंड व्हाट एक्चुअली दिस स्कीम इज एमिंग टुवर्ड्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। थैंक यू सो मच फॉर watching my session. Don't forget to subscribe to our channel Ecoholics. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।